Hello friends, I am Sangeeta. Welcome to Let's We Learn. This is second chapter of Geography Classics. We shall be cover all important point to this chapter. तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जियोग्राफी के. दिस इज अबाउट मी. ग्रेजुएट फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. यू कैन सी एंड इन डिटेल. एंड आज हम जो पढ़ेंगे वो है ग्लोब. ग्लोब ऑलरेडी हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम मतलब इस वीडियो में मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको फोकस करूँगी सीटेड एग्ज़ाम के और उसके रिलेटेड एंड मेन पॉइंट को भी कवर अप करूँगी. तो हम पहले जानते हैं कि ग्लोब क्या है. और ग्लोब क्या है, एक सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसकी हेल्प से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और यहाँ पे एक छोटे से स्वरूप को देख भी पाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ या स्ट्रक्चर ऑफ मिनिएचर ऑफ द अर्थ. तो ये है ग्लोब. और ग्लोब आप देख रहे हैं ऐसा ही हमारी पृथ्वी है, लेकिन ये ग्लोब है. ग्लोब को जो हम स्टैंड कर रखे हैं, ये स्टैंड है इसके, लेकिन ऐसा स्टैंड पृथ्वी के पास नहीं है. वो एक ग्रेविटी के द्वारा घूमती रहती है अपने अक्ष पे, तो इसे हम एक्सिस कहते हैं. और ये जो मैक्सिमम पार्ट है आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का है, क्योंकि इसमें को भी पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर है. तो ये इसीलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. जो हमारी पृथ्वी है वो किस साइड से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब घूमती रहती है. तो आप इस ग्लोब में भी अगर आपके पास नेचुरल होगा तो ये आप घुमा के देख सकते हैं और कितने स्पीड से ये घूमती है. ये है. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये आपके कुछ की पॉइंट है जिसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए. जो है एक्सेस, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, टाइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन. एक्सेस क्या है, जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच जो साइड एंड ऑफ बोल सकते हैं, एंड ऑफ नॉर्थ एंड एंड ऑफ साउथ, उसे हम एक्सेस कहते हैं. इक्वेटर वो चीज एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के दो इक्वल पार्टों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है. ये प्राइम मेरिडियन, ये भी एक सेंटर में है जो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में पृथ्वी को दो इक्वल पार्टों में 180 इस साइड में और 180 इस साइड डिग्री इस साइड में मतलब राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है. उसे हम प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये एक दूसरे के पैरेलल है. ये भी एक लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है. आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये भी एक इमेजिनरी लाइन है. और इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. ये 3 जोन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, टाइड जोन, टेम्परेट जोन एंड टाइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन. ये 3 जो हैं आपके जोन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल. अब चलिए यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले किस लाइन की हमने बात की, इक्वेटर. इक्वेटर क्या करता है, पृथ्वी को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है. तो ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है, ये पृथ्वी को इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया. तो ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है. तो ये जो आपका एरिया है पूरा, ये एरिया इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर. और ये सारे साइड को हम क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर. तो ये आपको याद रखिएगा क्या है, इक्वेटर के जो आधे ऊपर की साइड के भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे के साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं. तो ये इक्वेटर का काम क्या है, इक्वल टू पार्टों में क्या करता है, डिवाइड करता है. अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सबसे पहली बात कीजिए, ये दोनों पैरेलल हैं. क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. इनकी जो ये कितने पे 23.5 नॉर्थ में, 23.5 साउथ में है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, नॉर्थ में. इसी तरीके से आपका आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल. इसमें हम डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन हाँ आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप याद रखें. तो आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये एक दूसरे के पैरेलल हैं.
तो यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता दीजिए कि ये नॉर्थ में या साउथ में है। तो आपको ध्यान रखना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका नॉर्थ में है। लेकिन मैं आपको याद करने का एक तरीका है, आप देखिए जो कैंसर है, कैंसर जो वर्ड है इसमें मैक्सिमम 6 अल्फ़ाबेट यूज़ किया। इसी तरीके से जो आर्टिक सर्कल है इसमें भी आपका कम अल्फ़ाबेट यूज़ करें एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे माइंड में कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल है ये नॉर्थ साइड में आता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी कम है। और अगर आपको ईजिली याद रह सकता है कि नहीं कैंसर नॉर्थ में है और कैप्रिकॉर्न मतलब साउथ में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपको जिस तरीके से आपको याद हो जाए उस तरीके से आप याद कर लीजिए और ये आप याद रखिएगा। तो हमने अभी यहाँ पे 5 लाइनें पढ़ी, कौन कौन सी है। पहले हमने इक्वेटर की बात की है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद आर्टिक सर्कल, उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल। ये 5 लाइन इंपॉर्टेंस है जो पृथ्वी के, याद रखना। इक्वेटर 0 पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 एंड सेम कैप्रिकॉर्न भी है लेकिन ये कहाँ पे है, साउथ में है, ठीक है। आर्टिक सर्कल 66.5 एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमने अभी पढ़ा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जोन। हमने 5 लाइन पढ़ी और जोन हम बात करते हैं इसके बारे में। आप ये देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, एक दूसरे के मतलब पैरेलल हैं और ये एक लैटिट्यूड भी है, इमेजिनरी लाइन भी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जॉन, इंपॉर्टेंट जॉन के। तो ज़रा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो जॉन है आपका ये जो आपका जो जॉन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइड जॉन बोलते हैं। टाइड जॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है और इसके जो रे हैं, किरणें हैं, वो डायरेक्टली मतलब जो मैक्सिमम सूर्य से हीट प्राप्त होता है पृथ्वी को, वो कौन से पार्ट प्राप्त करता है, तो वो है टाइड जॉन। यहाँ पे जो क्लाइमेट कैसा होगा, ज़्यादा गर्म होगा और यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी, आपको बारिश भी होगी यहाँ पे ज़्यादा। तो इस तरीके से ये है आपका जो टाइड जोन। अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल आपका यहाँ पे 66.5, इनके बीच का क्या होता है, टेम्परेट जोन है। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट होगा, स्प्रिंग में, समर में मतलब गर्मी ज़्यादा होगी, विंटर में ठंड ज़्यादा होगा। तो ये है आपका टेम्परेट जोन। आपको पता है कि अगर नॉर्थ में टेम्परेट जोन आएगा तो नीचे भी कैप्रिकॉर्न टू आर्टिक सर्कल के बीच का जो जगह होगा वो भी टेम्परेट जोन के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, वहाँ के एरिया कैसे होंगे, फ्रीज जोन। फ्रीज जोन मतलब यहाँ पे सूर्य की बहुत कम किरणें पहुँच पाती है, यहाँ पे हीट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी कोल्ड, मतलब बहुत ठंडी होती है। आप यहाँ साउथ में आप एक हमारा क्या है कॉन्टिनेंट भी है जो बिल्कुल आइस का है, कहाँ पे, अंटार्कटिक सर्कल के पास। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कितने पड़ती नहीं है, तो वो पूरा क्या है, एक बर्फ का है, जिसे हम कॉन्टिनेंट के जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंस 4 जोन की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइड जोन है, जो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होती है। टेम्परेट जोन जहाँ पे स्प्रिंग में मॉडरेट होता है, समर में गर्मी होती है और विंटर, ये सारी तीनों क्लाइमेट होती है, वो हमें यहाँ पे टेम्परेट जोन में मिलता है। और यहाँ पे तो आपको हमेशा मतलब ऑल ओवर ईयर आपको क्या मिलेगा, मतलब हमेशा ठंड मिलेगी क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती है। तो टाइड जोन हमने पढ़ा, टेम्परेट जोन पढ़ा एंड फ्रीज जोन। अब इन सभी का मतलब ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं। द टाइड जोन रिफर टू द एरिया ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पूरा एरिया आता है वो क्या आता है, फ्रीज मतलब टाइड जोन के बीच में आता है, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेट जोन है इक्वेटर तो डिवाइड करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फ्रीज जोन आपको नॉर्थ पोल टू क्या पे आर्टिक सर्कल होगा एंड साउथ पोल टू अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये आपका फ्रीज जोन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप ज़रा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये अब हम पढ़ेंगे लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड। चलिए सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पे बताती हूँ। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा, लॉन्ग में मीन्स क्या होता है, लंबा। तो लॉन्गिट्यूड मतलब दिस वन, देख पा रहे हैं हम,
लॉन्गिट्यूड मतलब ये लंबा वाला है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड में आता है। लैटिट्यूड दैट मीन्स ये लेटा हुआ, जैसे कि हमने इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या हमने बोला, एक लैटिट्यूड है, ठीक है जी, हमने ये देख लिया। तो इनका काम क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ने का मेन हमारा फोकस होता है कि हम पृथ्वी की लोकेशन एंड डिस्टेंस को मेजर करने में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किसके लिए, मतलब लोकेशन पता करने के लिए, एंड डिस्टेंस टाइमिंग कि इस प्लेस से इस प्लेस के अंदर कितना डिस्टेंस मतलब टाइमिंग का, ये दोनों की मदद से हम पता करते हैं और मतलब मेज़र कर पाते हैं लॉन्गिट्यूड एंड। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो हमने लैटिट्यूड में तो हमने पढ़ लिया कि जो मेन लाइनें थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका सॉरी लैटिट्यूड पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये आपका ये जो है मेरिडियन प्राइम मेरिडियन इसे बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच में हम मानते हैं। अभी नेचुरल मैप पे देखेंगे, यहाँ से हम 0 मानते हैं, ग्रीनविच के पास से हम 0 मानते हैं। और ये जो पृथ्वी है ये आपका जो घूमती है, टर्न किस साइड से किस साइड लेती है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, वेस्ट टू ईस्ट ये क्या करती है, मतलब घूमती है। तो ये आपका मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट ये राउंड लेती रहती है, ठीक है। तो ये था, हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पे देखिए कि लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। उससे पहले ये देख लीजिए, हमने ये पढ़ा आपका इक्वेटर, जो इक्वेटर 0 डिग्री 20, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये लाइन डिवाइड करती है पृथ्वी को मतलब लॉन्गिट्यूड में ये 180 डिग्री 180 लाइनें इस साइड में होती है, सॉरी वेस्ट एंड ये ईस्ट में, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 360 लाइनें होती हैं, वो क्या होती है लॉन्गिट्यूड पे टोटल 360 लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ये जरा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम मेज़र करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेजरिंग का है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो पृथ्वी है रोटेशन 360 है, आपको पता है, हम मैथ में ऑलरेडी मतलब आपने पढ़ा होगा मैथ में 360 जो पृथ्वी का एक सर्कल का एक जो परिधि होता है वो 360 होता है। तो हमारी अर्थ भी क्या है, एक मतलब राउंड है, राउंड शेप है, तो इसका जो पूरे रोटेशन क्या है 360 है, ठीक है जी। तो अब 360 है तो पृथ्वी अपने अक्ष पे, एक्सिस पे कितने आवर्स में पूरा एक मतलब वैसे ये ध्यान रखिएगा, C10 में वैसे पूछ नहीं सकते 24, लेकिन 23 एंड 23.56 मिनट्स में 1 चक्कर लगाती है। 23 आवर्स 56 आवर्स में ये कंप्लीट एक चक्कर अपना करती है, ठीक है। तो अभी हम इसको जो मेजर करेंगे, मेजर करने वाले हैं, तब मतलब पृथ्वी जो है उसका जो परिधि 360 है, 360 डिग्री है, और ये कितने 1 आवर में कंप्लीट करती है। तो अगर हम 360 को 360 बाई 24 आवर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट, वो आप क्रॉस करिए, मतलब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। आप इसे एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है। तो ये 50 डिग्री आएगा। दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि पृथ्वी जो है 1 आवर्स के अंदर कितने डिग्री करती है, 50 डिग्री सिर्फ चलती है, मतलब मूव करती है, टर्न लेती है, ठीक है। तो अगर 50 डिग्री बना तो हम 1 आवर्स को किस में, मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 आवर्स इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। क्या होता है, 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 60 मिनट करते हैं, मतलब 15 बाई 60, ठीक है। 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 54 जा आपका क्या होता है 6, 54 जा क्या होता है 60। तो दैट मीन्स ये हो गया, थोड़ा मुझे अपने ये मतलब पेन को लिखने में ये दिक्कत होती है, इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या होगा 54 जा 60 होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया जो पृथ्वी है 1 डिग्री टर्न लेने में 4 मिनट का समय निकालती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो अब हमें ये भी पता है पृथ्वी के ऊपर जो कितने 360 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। तो अब जो भी टाइम एंड लोकेशन हम इन सब के मदद से, तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी 1 डिग्री टर्न लेने में कितना समय लेती है। तो आपको याद रखना होगा कितने समय लेती है, 4 मिनट्स लेती है। कितना लेती है, 4 मिनट्स लेती है,
ठीक है। तो या आई होप सो कि ये मैंने जो आपको मेज़र करके ये कैलकुलेट करके बताया आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है। तो ये था, हमने लॉन्गिट्यूड को मेज़र किया, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ क्या है ये आपका, मतलब ये पूरे अर्थ पे जो भी कंटिनेंट एंड ओशन का है, तो हम कंटिनेंट्स की बात करेंगे। आप देखिए जो हम इक्वेटर को तो हम 0 डिग्री पे कैसे मानते हैं, जहाँ पे हिट जोन आती है, लेकिन हाँ आपको ये भी पता होगा कि लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो ग्रीनविच है यहाँ पे हमने क्या 0 मान रखा है, क्या है 0, हमारे वैज्ञानिक, सॉरी ये थोड़ा सा मतलब उस तरीके का है, नेचुरल जो होगा उसमें है। तो ये देखिए 0 डिग्री यहाँ पे है और ये यहाँ पे हमने माना हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी जो हमारी जो पृथ्वी मूव करती है वेस्ट टू क्या ईस्ट में टर्न लेती है। तो वेस्ट टू मतलब ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, ठीक है। तो पृथ्वी पहले क्या इधर की साइड में चलेगी, इस साइड में अगर हम इसे टर्न लेंगे, सपोज टर्न लेंगे, तो पहले ये ईस्ट के साइड में, तो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ेगी इस एरिया पे पड़ेगी, बाद में इसके बाद आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो सूर्य की किरणें आएगी डायरेक्टली क्या आएगी, मतलब ईस्ट के ऊपर आएगी, फिर दैन वेस्ट के ऊपर। तो जैसे हमारा पृथ्वी है, सबसे पहले यहाँ पे सूर्य की किरणें एज कम्पेयर टू अमेरिका, ठीक है। तो जो ये जो ग्रीनविच है, ये जो एरिया है, ये एक दिन आगे चलेंगे, ये एक दिन पीछे, एक दिन क्या मतलब मान के चलिए ये जो एरिया है ये क्योंकि पहले पड़ेगा तो यहाँ पे पहले टाइम भी आएगा, और ये बाकी उसके मतलब कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पे जो मेन समझाने वाली हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखना है एक चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र, हमारा इंडिया ये रहा, महाराष्ट्र ये मतलब हमारा मुंबई यहाँ पे होगा हमारा। तो ये चंद्रपुरा महाराष्ट्र है, इंडिया में है। एंड बेला हरिजोन इन द ब्राज़ील, ब्राज़ील कहाँ पे मिलेगा हमें, साउथ अमेरिका के बीच में, और यहाँ पे है ब्राज़ील जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि इंडिया जो हमारा, मान के चलिए इसे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्टों में। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साइड, ये हो गया हमारा साउथ साइड। तो जो साउथ में, तो आपका जो साउथ अमेरिका है वो कहाँ है, साउथ में है। तो आपको ये पता होगा कि मतलब 20 डिग्री है ये साउथ में पड़ेगा, और जो हमारा इंडिया है ये 20 डिग्री किस में पड़ेगा, नॉर्थ में पड़ेगा। तो एक्चुअली अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बता दीजिए जो चंद्रपुरा है वो नॉर्थ मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है, तो 20 नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा इंडिया है ये तो वेस्ट में, ईस्ट में है, और प्लस में ये 20 डिग्री नॉर्थ के साइड में है, जबकि ये साउथ अमेरिका में है, ये क्या वेस्ट के साइड में है, और ये 20 डिग्री साउथ के अंदर आता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये बात जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो समझ में आ गई होगी। ये था कि ये एक मतलब ये मैंने आपको ये बातें समझा दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। आई होप सो कि अगर आपको अच्छी लगती है और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज एक ड्रॉप करें, और मेरे